Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, today I am taking the chapter number 2 in history, that is early human hunter and gatherers. Okay, in this chapter I will take the questions long and short, and after that we will take the fill-ups, true false, and MCQs, and in the last I will take the value based question. So students, be ready for your questions. Now firstly we will take the short questions. This is for you. Question number 1. Why is the Stone Age called so? Stone Age क्यों कहा जाता था? In this period of history, human used tools made of stones. इस पीरियड में हिस्ट्री में ह्यूमन जो था वो टूल्स जो यूज करता था वो स्टोन के होते थे. सो इट इज कॉल्ड स्टोन एज, इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता था. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द 3 डिविजन्स ऑफ द स्टोन एज? स्टोन एज के 3 डिविजन्स कौन कौन से हैं? Very simple. Number 1, the old stone age. We can also say the Paleolithic age. Second one is the middle stone age. That is the second name, the Mesolithic age. The new stone age, and second name, the Neolithic age. Okay. 3 divisions. You can mention here the Chalcolithic age also. Okay. Now question number 3. What are the sources of our knowledge of the Stone Age? कौन कौन से सोर्सेज थे जिससे कि हमें स्टोन एज का पता चला? तो our knowledge of this period comes from artifacts. बहुत सारी नॉलेज इस समय की जो हमें मिली वो आर्टिफैक्ट्स के थ्रू मिली, जैसे कि बोन्स, टूल्स, वेपन्स, केव पेंटिंग एंड पॉटरी. ओके. नाउ फोर्थ, why did the old stone people have to move one place to place another place? क्यों इन पहले के समय का ओल्ड स्टोन एज पीपल जो था एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करता रहता था? आंसर इज because it was not possible to support a growing population by hunting only in one place. एक जगह पर ही रह करके अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करना और हंटिंग करते रहना ऐसा पॉसिबल नहीं था. देयर वॉज नो चॉइस, उनके पास कोई अनदर चॉइस भी नहीं था बट टू मूव ओवर ग्रेट डिस्टेंस टू हंट फॉर फूड. इसलिए उन्होंने एक लंबे डिस्टेंस पर, बड़े डिस्टेंस पर हंटिंग करना शुरू कर दिया और अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया. ओके. Now question number 5th, students. 5th one question is, what was the natural change that occurred around 9000 BCE? ऐसे कौन से नेचुरल चेंजेस थे जो कि 9000 BCE में हुए थे? How did it help the human who lived there? जिससे कि उस समय के लोगों को रहने में हेल्प मिली. तो द क्लाइमेट बिकेम वार्मर एंड ड्रायर. उस समय क्या हुआ? जो क्लाइमेट था वो वार्मर हो गया, पहले से ज्यादा गर्म हो गया, ड्रायर हो गया अबाउट 9000 BCE. एज ए रिजल्ट हंटिंग एंड गैदरिंग बिकम इजियर. उससे क्या हुआ? जो हंटिंग थी, फार्मिंग थी, गैदरिंग थी, वो सब कुछ बहुत इजी हो गया उनके लिए. Now students, we will come on the long question. Okay, question number 1 is for you is there. Number 1, which period in history is known as the Stone Age? कौन सा हिस्ट्री में पीरियड स्टोन एज कहलाता है? What are the sources to study the human life of that period? कौन कौन से सोर्सेज थे जिसके बारे में आपने स्टडी किया इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में? ओके. नाउ अराउंड
1000 BCE to 4000 BCE, when stone were used by humans is known as Stone Age. तो ये तो आप जानते हो कि जिस समय में स्टोन का यूज करने लगा था इंसान, तो इस वजह से इसको स्टोन एज कहा जाता था. आर्कियोलॉजी इज द ओनली सोर्स अवेलेबल. केवल आर्कियोलॉजी ही ऐसा सोर्स था जो अवेलेबल हुआ जिससे कि हेल्प मिलती है हमें उस पीरियड को जानने की, समझने की. नाउ फॉर यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. What do you know about the tools and weapons of the Paleolithic age? आप उस समय के टूल्स और वेपन के बारे में क्या जानते हो जो कि पैलेलिथिक एज के थे. पैलेलिथिक पीपल मेड सिंपल एंड क्रूड स्टोन टूल्स. नंबर 1 पॉइंट कि पैलेलिथिक एज का जो इंसान होता था वो वेपन जो बनाता था, टूल्स बनाता था, वो बहुत ही क्रूड होते थे और सिंपल होते थे. इनिशियली दे वर जस्ट स्टोन फ्लैक्स, जैसे कि स्टोन फ्लैक्स दैट हैड बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम बिगर स्टोन. ऐसे छोटे से और नुकीले से वो औजारों को बनाते थे जो कि बड़े स्टोन से ज्यादा काम करते थे, ज्यादा शार्प होते थे. ठीक है. Write about the sources of food that were available to the people of the Mesolithic age. Mesolithic टाइम पीरियड के बारे में आप इसमें बताइए कि किस किस तरीके से वो फूड को अवेलेबल करते थे. They probably discovered the value of seeds of grasses. अच्छा, बच्चों वो ये जान चुके थे कि जो बीज होता है जिससे कि पौधा बनता है, जिससे हमें अनाज मिलता है, वो सीड क्या वैल्यू रखता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो ये अच्छे से समझ गए थे. बर्ले, wheat, etc. There was a wider variety of plants and animals. उनके पास बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की थी. They also continued the hunt and fish. और इसके साथ साथ उन्होंने फिशिंग और हंटिंग भी करना शुरू कर दिया था. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट आर केव पेंटिंग? व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंट? क्या है केव पेंटिंग? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके? अर्ली हंटर गैदरर्स हैव डिपिक्टेड देयर लाइफ स्टाइल. पुराने समय का इंसान, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया था बाय पेंटिंग्स के द्वारा. ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, जो केव्स होती थी उनकी दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगे थे वो, जिसमें कि वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ड, अलग अलग वर्ड की जगहों पर देखने के लिए ऐसा मिला कि वो केव पेंटिंग बनाया करते थे. सिग्निफिकेंसेस में द काइंड ऑफ एनिमल्स नोन टू देम, उसमें ज्यादातर एनिमल्स के पिक्चर बने होते थे. विच दे हंटेड, अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, वो जिन एनिमल्स को मारते थे, हंटिंग करते थे, उनका लाइफ स्टाइल, वो उस तरीके के पेंटिंग्स उसमें बनाया करते थे. तो उससे पता चलता है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता था. नेक्स्ट. व्हाट आर माइक्रोलिथ्स? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द टूल्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज? माइक्रोलिथ्स क्या होता है और ये ओल्ड स्टोन एज के अदर टूल्स से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, डिफर होते हैं? तो माइक्रोलिथ्स आर द स्मॉल टूल, ये छोटा टूल होता है, फाउंड एट मेसोलिथिक साइट, जिसको कि मेसोलिथिक साइट में देखा गया. दे वर लाइटर, हल्का होता है वजन में. देन द टूल्स ऑफ द ओल्ड स्टोन एज, दूसरे टूल्स के द्वारा के तुलना में. विच वर क्रूड एंड हैवियर, जो बहुत शार्प होता है, हैवी हुआ करते थे. देन द माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स के तुलना में. कहने का मतलब ये है कि जो वो और स्टोन के द्वारा टूल्स बनाते थे वो ज्यादा हैवी होते थे, ज्यादा शार्प भी नहीं होते थे. लेकिन जो माइक्रोलिथ्स टूल्स थे वो बहुत ज्यादा लाइटर थे, हल्के वजन के थे. इसके साथ साथ वो बहुत शार्प हुआ करते थे. There were advantages as the enable quicker
movement and hunting became comparatively easier. इस तरीके के जो वेपन होते थे उनको बनाने से क्या हुआ, उनको बहुत सारे एडवांटेजेस मिले, जैसे कि वो बहुत जल्दी से शिकार कर लेते थे, जो भी उनका एम होता था उसको हंटिंग करने के लिए वो पहले की तुलना में ज्यादा इजी हो गया था. ओके, नाउ वी कम on our exercise of this chapter. Number 1, the study of events that happened, second chapter is this. Okay, now we come here for exercise number 1. The old stone age is known as Paleolithic. Second one is the period of transition between the old and the new stone age is known as the Mesolithic age. Third one is the wheel is believed to have been invented in the old stone age. Third one, okay. The wheel is believed to have been invented in the, no, this is wrong. Here we can write Paleolithic. Paleolithic, okay. Now fourth, during the, यहाँ आपका आएगा Neolithic age period. People started building houses with stick, swings and mud. Fifth, one of the oldest archaeological sites found in India is हुंसगी. फर्स्ट में आप हुंसगी लिखेंगे यहाँ पर, हुंसगी वैली इन कर्नाटका, एंड इसमें आप बेजपाल भी कर सकते हो, BAICHPAL. ओके, दोनों ही आएंगे आपके. हुंसगी बेजपाल वैली इन कर्नाटका. नाउ ट्रू फॉल्स, human evolution occurred within a very short span of time. This is false. Old Stone Age people lived in caves and natural rock shelters. This is true. Now third, in the Old Stone Age, humans were hunter and gatherers. Yes, true. Fourth one is people of the Old Stone Age had no interest in arts. False. उनको interest था. Fifth one is Neolithic humans started farming and herding. It is true. Yes. Now six. In the Chalcolithic period, humans used only metal. False. Okay. Now we come here for our MCQs. Number 1 MCQ is there. Life on Earth appeared for the first time around 3.5 million years ago. Second one is the people of the Old Stone Age were hunters and gatherers, were cave and tree dwellers, and gathered, made cave paintings, used crude stone tools, discovered fire. Okay. Now, third MCQ is there. The earliest wheels made by humans in the Stone Age were cut out of trees, trunk, and of even shapes. Number 4, microliths are very small stone tools with sharp edges found at Mesolithic site. Okay, this is the fourth.
Fifth, the Mesolithic period witnessed a change in lifestyle. This was mainly because a warmer climate resulted in a greater variety of plants and animals. Now, 6. People invented the plow and wheeled cart and sailboat and learned to mix metals during the Chalcolithic age. Yes. The early hunter-gatherers chose to settle down in places that were open woodlands with abundant plant and animal life and had easy access to rocks and boulders. 8th, the main stone tools found at the Hunsgi and Bichapal valleys of Karnataka are chopping tools, sprites, axes, clevers, and scrapers made of limestone and granite. Okay, these are the MCQs for you. Now, students, we come here for the value-based question. Firstly, we will take the question. Lin lived in a year 10500 BCE. ही वॉज एक बच्चा है जिसका नाम है लिन, वो रहता है इस BC में. ही वॉज ए गुड हंटर, एक पर्सन है, सॉरी, वो एक बहुत अच्छा हंटर है, शिकारी है. वन डे लिन एंड द रेस्ट ऑफ हिज ग्रुप किल्ड ए लार्ज बिसन. वो दोनों ही क्या करते हैं, लिन और उसका जो ग्रुप है वो एक बड़े से बिजन को लेकर के आते हैं मार के. ऑन देयर वे होम, जब वो अपने घर की ओर आ रहे थे, दे मैट अनदर ग्रुप दैट वाज रिटर्निंग फ्रॉम इट्स हंट एम्प्टी हैंडेड. जो उनको एक दूसरा ग्रुप मिला जो कि वापस लौट के आया था और उनके हाथ में कुछ भी रिटर्न करके, हंटिंग करके कुछ भी नहीं मिला था. लिन गेव दैम ए शेयर ऑफ द मीट. उनको लिन जो है उसमें से मीट जो है शेयर करता है. दो इट meant his people would get less food, जिनके पास कोई भी फूड नहीं था. What values can we learn from Lin's behavior? आप लिन के बिहेवियर को क्या बताओगे, क्या कहोगे? तो आंसर आप लिख सकते हो इसका, बिकॉज ना पॉइंट्स में लिखिए. नंबर 1 पॉइंट, बीइंग काइंड हार्टेड. Second one is showing compassion to fellow human beings. Next, helping one another. बस इतना काफी है आपके लिए. ओके स्टूडेंट्स, दूसरों के प्रति हेल्पफुल बनिए, उनकी मदद कीजिए. ओके, नाउ next chapter is here for you. This is the, you can also mention students these diagrams in your notebook. Okay, this is also very important for you. Now chapter number 3 is here, farmers and herders. Okay, firstly we take here the question answer of this chapter. सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं इस चैप्टर के, कि इसमें क्या बताया गया है. नेम एनी 5 न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया. ऐसे 5 न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इंडिया के बताइए. नंबर 1 मेहरगढ़ इन पाकिस्तान. सेकंड बुरज़ाहोम इन कश्मीर. दाउजली हेडिंग एंड सरुत्रा इन असम एंड चिरंद इन बिहार एंड कुचई इन ओडिशा. Okay students,